तो स्लीपिंग मोस्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को देखा गया था अपनी जंग ने उस झोपड़ी वाले सेवन को चोमू बना के असली में अपने एसर होस्ट का डिसाइबल बना और मून डिवीजन का इनहेरिटेंस के साथ साथ वो अब अपने एसर होस्ट का बर्डन और विल को अपने शोल्डर में कैरी करेगा। जो सीरियस बात खत्म हो जाने के बाद ही उस तरह अपने एसर होस्ट अपने हुक्के में दम लगाते हुए एकदम स्मगली कहता है, तो फिर ऐसा है ना, तो मुझे आज के बाद से मास्टर और डिसाइपल करके पुकारेगा। जिसका अपने जंग स्ट्रेट अप डिनाई कर देता है और उसका दूसरा कंडीशन रखता है जो कि है वो मास्टर डिसाइपल के फॉर्मल रिलेशनशिप में जो बातें वगैरह चलते हैं ना, वैसा वो कुछ भी नहीं करेगा। जिस वजह से उस तरह अपने एजर कोस्ट फर्क जाता है, लेकिन इस तरह अपना जंग एकदम एक वैलिड सा पॉइंट कहता है क्या कि अपने एजर कोस्ट स्टिल अभी भी अपने जंग का एक फैमिलियर ही है। और वो अपने मतलब डिविनिंग मंक को देखते हुए कहता है कि डिविनिंग मंक ना मेरे को हमेशा मास्टर मास्टर कह के पुकारता है और तू शरे मैं तेरे को मास्टर बुलाऊं। जो बात सुनकर उस सबने एजर गोस्ट गुस्से में मुंह घुमा लेता है इस तरफ। अपने जब जंग इस चीज को देख के हंसता है तब अपना एजर गोस्ट फिर से वही सुंदर वाला एक्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ वक्त हो गया है कि वो इस जगह से निकल जाए, यानी कि उस फॉर्मेशन को तोड़ के वो बाहर आ जाए। जो कि मतलब यार वो जैसे कि देख रहे हो अपना जंग तभी की तभी अगर चाहता ना इस झोपड़ी वाले सैमन के उस बुक को पढ़ के वहीं पे सील को तोड़ के परफॉर्म करके दिखा देता। जो चीज उसने नहीं किया इसके कई सारे वजह है, जिस बात को छोड़ के अब इस तरफ अपनी इस झोपड़ी वाले सैमन की तरफ है जो कि मन में सोच रहा है कि उसने सोचा तो था अपना जंग उस सील को तोड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही अपना जंग मतलब टाइम ले रहा है। जो चीज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था या शायद अपनी जंग कोई एकदम एक शाइनी सा ग्रीन हॉर्स देख के कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा दिया था। लेकिन खैर अपना जंग एक शाइनिंग ग्रीन हॉर्स तो है, तो वो जाके जब अपनी जंग को उस सील से बाहर निकलने के बारे में मतलब सोचता है तभी पीछे से अपना जंग आप यार के इन बंदलों को डरा देता है। और हाँ यारो, पिछली बार के हरकतों को देख के ना मेरे को एक डाउट हुआ जो मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया नहीं था, क्या कि ये झोपड़ी वाला सैमन ना अपनी जंग के शरीर के ऊपर कब्जा करने का सोच रहे शायद, और ऐसा करके शायद अब तक अपने झोपड़ी वाला सैमन कई सदियों से जिंदा है अपने डिसाइपल के शरीर को कब्जा कर करके। जो कि वंस अगेन मेरा थ्योरी है, इस बात को स्टोरी में थे जाके उस तरह अपने झोपड़ी वाला सैमन अपनी जंग को देख के खुश हो जाता है कि जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसी तरह की अपना जंग है। इसके बाद अपने झोपड़ी वाला सैमन आगे सोचता है कि जो उसने ग्रेटेस्ट टैलेंट को इतने वक्त से देखते आया है ना, उनमें सबसे बेस्ट अपना जंग है। और वो काफी ग्लैड फील कर रहा है अपने जंग को ऑब्टेन करके। मतलब सिर्फ इतनी सी बात से कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा थ्योरी असल का एकदम स्पॉट ऑन है। जिस वक्त छोड़ के स्टोरी में अपने झोपड़ी वाला सैमन और अपना जंग प्रॉपर एक फॉर्मल मास्टर डिसाइपल बन चुका है, जिसमें उस तरफ अपना मास्टर डिसाइपल के ग्रोथ को देख के बड़ा ही खुश है। लेकिन उस तरफ जो डिसाइपल है ना वो इसको कब कच्चा चबा जाएगा इसको ही पता नहीं चलेगा। लेकिन अब यहाँ इसी बात के साथ अब जबकि इन लोगों ने काफी दूर तक ट्रेवल कर चुके हैं, तो इन लोगों को मतलब और ज्यादा स्पीड बढ़ा के ये वाला एक ही राउंड में इन लोगों के हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। ये ऑर्डर दे देता है, जिस ऑर्डर के बाद ही कैरेज चलने लगता है और उसके अंदर अपना जंग बैठ के रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि अब इस वुडन डॉल में अपना एजर घोस्ट है जिस चीज को वो झोपड़ी वाला सैमन डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन इस सप्ताह एजर घोस्ट है वो एकदम ही नाखुश है इस तरह के डॉल के अंदर रह के, जिस डॉल के ऊपर एक्चुअली क्रैक पड़ रहा है बस अपने एजर घोस्ट के थोड़ा बहुत मूवमेंट करने से ही। जिन सारे कंप्लेन के जवाब में उस तरफ अपना जंग कहता है कि अरे मेरे एजर घोस्ट उतने ही मतलब नाखुश मत हो, मैं तेरे लिए एक प्रॉपर अच्छा सा भेसल का इंतजाम कर दूंगा। जो बोलने के साथ साथ ही कुछ वक्त बाद सुबह हो जाता है ट्रेवल करते हुए। लेकिन अब ये बात यारो अपने जंग सोच रहा है या वो झोपड़ी वाला सैमन सोच रहा है ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि ये सुनो किसने सोचा था अपने जंग ने उतने से बस एक शॉर्ट मोमेंट में उसके स्पेल को तोड़ के एक वुडन डॉल बना के उसके अंदर एक स्पिरिट को डाल के ऐसे एक्ट करे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इस चीज कर रहे हैं अगर उस वाले दावेस को पता चलेगा ना तो मतलब वो कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाएगा। तो ये दावेस यानी कि वही सैमन है, और ये बात शायद अपना जंग नहीं सोच रहा था लेकिन इसमें था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस बात को छोड़ के अब इन लोगों को ट्रेवल करते हुए पूरा हाफ महीने का वक्त बीत गया है। उस दौरान अब फाइनली अपना गोचैन इन लोगों के साथ कैच अप कर लिया है।
जिसके बारे में सोचते अपना कोचन। कुछ इससे पहले मतलब क्या पता, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपना कोचन ये असैसिन बंदी बन के क्या लग रहा है भाई। मतलब अपन को एलजीबीटी के ऊपर का झमेला नहीं चाहिए, लेकिन फिर यार यहाँ सच में बॉडी स्विचिंग का मामला हुआ है। जिस वजह से अब आते हैं अपने कोचन की मन की बात के ऊपर, जहाँ की वो इस हाफ महीने तक इस झमेले को सहते हुए अपने जंग के पीछे इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अपना कोचन एक फेमिलियर है अपने जंग का। तो जब कभी भी अपना कोचन अपना मतलब जंग से दूर जाता है ना, तब उसे एकदम एक एनसीन्स फील होता है, डर सा लगता है, जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो ना चाहते भी इस रेड रिबन का पीछा करते हैं अपने जंग के पास आ पहुंचाए। अब जिसी एग्जैक्टली चीज कर में अपना कोचन मन में और ज्यादा सोचता है कि किस तरह वो इस तरह के डराने हेवन अर्थ काउंसिल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। यानी कि सिंपल तरीके से कहा जाए तो अपना कोचन अपने मास्टर को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अपने कोचन का अभी लग रहा है कि अपना जंग एक होस्टेज ही है जो कि कभी भी मर सकता है। लेकिन अब उस वक्त छोड़ के यहाँ अपने कोचन के दिमाग में एक बात आता है, क्या है कि अभी इसका जो शरीर है ना, यह शरीर फ्लाइंग असैसिन सेक्ट का यंग लेडी का है। तो इसके दिमाग में तो कई सारे इन्फ्लेंटेट करने की तरीके पता होगा जिसका वो अभी इस वक्त पे इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ जब अपना जंग इन्फिल्ट्रेट कैसे करते हैं इस तरीके को, इस टेक्निक को ढूंढने लगता है अपने दिमाग में, तब उसे इस बंदी के दिमाग से सिर्फ यह पता चलता है भाई, जो कि अपने कोचन के लिए अडरली रिडिकुलस है। लेकिन इस तरह की हरकत करके अपना कोचन अपने ऊपर ही ध्यान खींच रहा था। और मतलब उन जैसे मास्टर को अपने कोचन एक मतलब क्लमसी बंदी कर रहे पता नहीं चलेगा, ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन इस चीज को छोड़ के अब आते हैं अपना कोचन जब देखता है ये लोग फाइनली हेवन अर्थ काउंसिल में पहुंचने के बाद एक राउंड टीम मरता है अपनी जंग की उम्र के कई सारे बच्चों को लेके, जो चीज अपने कोचन के लिए एक ऑप सेटिंग लगा। लेकिन खैर हेवन अर्थ काउंसिल काफी इंप्रेसिव नजर रहा था बाहर से देखने में, और एक जाइंट आमिज का वाला वॉइड गेट के बारे में ये बड़ा सा तलवार बंदा भी तारीफ करता है भाई। उस बात को छोड़ के ये लोग उस बड़े से वॉइड गेट को पार के उस पर नहीं जा रहे, ये लोग बल्कि किसी और ही रोड से मतलब साइड वे के रास्ते से सेडी जगह की तरफ जा रहे हैं, जहां जाते वक्त अब अपना एज घोस्ट अपनी जंग को एडवाइस करने लगता है किस तरह अपने जंग का अभी लेवल एक फास्ट रेट बिगिनर का है। हाँ ऑफकोर्स अपने जंग का ग्रोथ रेट मॉन्स्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जंग को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सबसे ताकतवर लेवल तक पहुंचने के लिए। जिस वजह के उस तरफ अपना जंग नाइवली पूछता है कि क्या सिर्फ उसे उस डेथ जी को मतलब ऑब्जर्व करना नहीं है जैसा उसने वुडन शॉर्ट हॉल में किया था। जिसके जब उस तरफ अपने एजरगोस्ट कहता है कि अगर ऐसे ही होता ना तब जगह जगह तेरे को ताकतवर इंसान मिल जाते। सुन मेरी बात, वुडन शॉर्ट हॉल में जो हुआ था उस तरह के कांड हमेशा नहीं होते। उसके ऊपर से तेरे को एसेंडेंट लेवल के बाद इनलाइटमेंट चाहिए होगा नेक्स्ट, और जितने भी लेवल है उस लेवल में प्रोग्रेस करने के लिए, जो काम जाहिर से बात है इकलौता ये डेथ जी कभी नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली यहाँ अपनी यंग को अपने सबसे बेस्ट गेम में रहना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ अपनी जंग को उतना भी फिगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ अपने एसर खुश जो है, ये बात अपने एसर बड़ी प्राउडली जब कह रहा था, तभी अपना जंग एसर को रुका हुआ कहता है कि यार कुछ गड़बड़ चल रहा है, हम लोग का ग्रुप सेडी रास्ते से सेडी जगह की तरफ जा रहा है। जिस कारण एक्सप्लेन करते हुए अचानक अपना झोपड़ी वाला सामान कहता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए अभी उसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं है। ये रिंग को पकड़, इसको पहने से ना तेरे को स्पेल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए कोई टैलिस्मैन चाहिए नहीं होगा। जिस वजह के उस तरफ जब अपना जंग पूछ लगता है किस तरह मतलब जंग इस रिंग का इस्तेमाल करे, लेकिन मतलब ये सवाल भी ठीक से अपना जंग पूछ नहीं पाता, क्योंकि उस तरफ झोपड़ी वाला सामान आगे कहने लगता है कि उसने सोचा था ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने जो अपने जंग को पर्सनल डिसेबल बना दिया है, लेकिन ये ऑर्डर डायरेक्ट हेवन अर्थ काउंसिल के चीफ की तरफ से आया है। तो अपने जंग को और अपने जंग के ब्रदर को ब्लडी क्रॉप्स वैली में भेज दिया जाएगा, जो वैली एक एक्चुअली टेस्टिंग ग्राउंड है। और यारो ये लाशों के ढेर पहाड़ी को देख रहे हो, जो कि वो सारे अपनी जंग की उम्र के जो न्यू बच्चे थे उनके है भाई, जहाँ की सर्वाइवल रेट सिर्फ 10% है, उससे भी कम है। जिसके बारे में उस तरफ आगे मतलब अपने झोपड़ी वाला साइमन एक्सप्लेन करने लगते हैं जल्दी में कि किस तरह उसको मतलब अपनी जंग को प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, वो चीफ से एक सेपरेट रिक्वेस्ट करेगा
तो तब तक अपने जंग को वहां पे सरवाइव करना है। लेकिन यार वैसी एक जगह ना अपने जंग के लिए पैराडाइज है भाई, कल्टीवेशन स्पिरिचुअली डेंस पैराडाइज है भाई। मतलब 2 बार 3 बार कितनी बार कह लो। जिस बदकशुर के अब मतलब इस तरफ अपने झोपड़ी वाला 7 अपने जंग को जल्दी जल्दी से समझ तो रहा था, लेकिन उस तरफ इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाले बंदे लोग अपने झोपड़ी वाले 7 को कहता है कि यहाँ उसका रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह जगह टेस्ट देने वाले बच्चों के लिए है, तो उसे यहाँ जल्द से निकल जाना पड़ेगा। और अपने जंग को देख के ये बंदा लोग कहता है कि ऑर्थोडॉक्स ब्रैट, वेलकम टू ब्लडी डेथ कॉर्प्स वैली। मतलब यार एक मॉन्स्टर को उसका परफेक्ट घर दिया जा रहा है जिसे वो एक्सपोनेंशियली तरीके से ग्रो करेगा, जो बात इन लोगों को पता नहीं है। और हेवन अर्थ काउंसिल का ये डिसीजन सबसे वर्स्ट डिसीजन था, जो कि मुझे लग रहा है, और वंस अगेन ये मेरा थ्योरी है, लेकिन मतलब समझ रहे हो ना स्टोरी में आगे जाके क्या कुछ बवाल चीजें होगा। खैर चलो, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और ये मेरा वीडियो भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियो पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। ब्लैक तो बाय।